हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज जो है वो है 22 तारीख, 22 मई है आज। और मैं अपना व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 5:30 बजे। और मैं बता दूँ आपको, इतनी जल्दी मैं आज का व्लॉग इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज है हमारे यहाँ वट सावित्री की पूजा, जिसके लिए हमें जल्दी नहा धो के पूजा की तैयारी करनी है। और उसके बाद हम जाएंगे पूजा करने के लिए। बरगद के पेड़ की पूजा होती है, तो उसके लिए हमें तैयारी करनी है। और ये तब तक हमें फास्टिंग करनी होती है जब तक हम पूजा नहीं कर लेते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि वट सावित्री की पूजा के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए हैं और क्या क्या तैयारी मैंने कर ली है और किस तरीके से मैं अपनी पूजा की थाली लगाऊंगी। तो चलिए मैं आपके साथ शो करती हूँ और क्या क्या मैं बनाने वाली हूँ आज वट सावित्री की पूजा के लिए, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने सारा सामान एक साथ ही टेबल पे रख लिया था रात में, टेबल को साफ़ करके, कि सुबह मुझे कुछ ढूंढना ना पड़े कि इधर उधर खो गया। और पूजा में इस तरीके का सारा श्रृंगार का सामान लगता है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो या मिल पाए। और सारी चीज़ें एक जगह ही रख ली है मैंने। और चावल भिगो लिए थे, चीनी भी भिगो ली है मैंने। और ये चने हैं जो पूजा में लगते हैं। साथ में खरबूजे चाहिए और पानी की बोतल। और ये माले जो मैंने रंग लिए थे रात में ही हल्दी से। आप चाहें तो माले पीली नलकी से भी बना सकते हैं। और ये देखिए, मैंने किचन भी रात में एकदम साफ़ करके ही सोई थी मैं। और सारे बर्तन वर्तन धो के सुबह उठ के बस मैं नहा के चीज़ें बनाने लगूँ। और घर भी मैंने रात में ही क्लीन कर दिया था कि सुबह बहुत जल्दी रहती है, हड़बड़ हड़बड़ में काम नहीं हो पाता है। तो वो मैंने सारा सब कुछ रात में निपटा दिया था। तो अब मैं बनाऊंगी पूजा की सामान जो पूजा में लगती है। चलिए देखिए क्या क्या बनता है हमारे पूजा में। सबसे पहले मैं जो बर्तन है वो रख देती हूँ कबर्ड में, जगह खाली हो जाएगी, जिससे सामान जब बनाते हैं तो थोड़ा सा फैल जाता है। तो मुझे काफ़ी स्पेस चाहिए बनाने के लिए, तो पहले सारे बर्तन सेट कर देते हैं और फिर तैयारी शुरू करते हैं अपनी पूजा की।
हमारे यहाँ पूजा में जो है वो बरगद बनते हैं आटे के, और पूड़ियाँ बनती हैं छोटी छोटी। तो उसके लिए मैंने आटा निकाल के पहले ही रख लिया था, साफ़ आटा चाहिए होता है उसके लिए। तो मैंने वो डिब्बे में नहीं भरा था, डेली वाले आटे के डिब्बे में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम लोग ऐसे भी छू लेते हैं तो वो जूठा सा हो जाता है। तो सबसे पहले मैं चने धुल के रख लेती हूँ अपने, और उसके बाद मैं लगाऊंगी अपना बरगद का आटा और जो नॉर्मल पूड़ियाँ बनती है उसका आटा, जो घी से लगाएंगे हम। और मैं घी में ही उन्हें फ्राई करने वाली हूँ। मैं पूजा की कोई भी चीज़ बनाती हूँ अगर इस तरीके से भोग, तो मैं घी में ही बनाती हूँ। मैं कोई भी रिफाइंड ऑयल, कोई भी ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ। और जो घर का बना साफ़ घी होता है मैं उसी में बनाती हूँ। वैसे बरगद जो होते हैं नॉर्मली वो गुड़ में बनते हैं, पर मेरे पास साफ़ गुड़ नहीं था पूजा के लायक उतना। तो मैंने जो है चीनी भिगो ली, चीनी से भी बरगद अच्छे बनते हैं, मैं चीनी के बरगद बनाने वाली हूँ। तो मैंने रात में ही चीनी को भिगो के रख लिया था, जितना आटा मैंने करना है उसके हिसाब से। उसके सबसे पहले चलिए फिर बनाने जा रही हूँ मैं। पूड़ी का आटा लगा के रख लेती हूँ जिससे थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए बनाने के समय तक। उसके बाद हम लगाएंगे बरगद का आटा। पूड़ी का आटा हम नॉर्मली ऐसे ही गूँथेंगे, और बरगद के आटे में मैं मोवन डाल के बनाती हूँ, जिससे कि बरगद काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं। वो बनाते समय थोड़े से फट जाते हैं पर खाने में काफ़ी खुश्क यानी कि सॉफ्ट होते हैं, और अच्छे लगते हैं खाने में। तो हमारा पूड़ी का आटा हो चुका है, मैं बरगद का आटा लगाने जा रही हूँ। तो मैं ले रही हूँ ये आटा, और उसके बाद में इसमें मैं डालूँगी घी। अगर आप रिफ़ाइन में बनाते हैं तो रिफ़ाइन ले लीजिए मोहन लगाने के लिए, बरगद इससे काफ़ी अच्छे बनते हैं। फिर मैं डाल रही हूँ इसमें 3 से 4 चम्मच घी, और इसको अच्छे से मिला लूँगी आटे में। और जब आटे में घी अच्छे से मिल जाएगा उसके बाद मैं पानी डाल के इसको प्रॉपर गूँथूँगी। और ये जो चीनी वाला पानी था इसको हम छान लेंगे, जैसे कुछ कोई गंदगी या कुछ हो चीनी में तो वो निकल जाए। और फिर इसी पानी से हम इस बरगद के आटे को गूँथेंगे मीठा मीठा। इसी आटे से हम लोग पुए भी बनाते हैं, हमारे यहाँ पुआ बोलते हैं, वो मीठी पूड़ी जैसी बनती है। तो मैं बाद में इसी से खाने के लिए पुए भी बनाऊंगी जो बच जाएगा आटा। पहले हम पूजा के लिए बरगद बना रहे हैं इसी आटे से, और मैं थोड़ा थोड़ा डाल के इसे गूँथना है, इसे ज़्यादा गीला ना हो जाए, थोड़ा सा सॉफ्ट डो बना लेना है। और ये ज़्यादा देर रखने पे टाइट हो जाता है, इसे ध्यान रखिए। इसको आप कवर करके रखिए, खुला मत छोड़िए वरना बहुत जल्दी टाइट हो जाएगा, और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है फिर इसको बनाने के लिए। हमारे दोनों आटे जो वो हो चुके, मैंने कवर के रख दिया है। तब तक तैयारी कर लेते हैं शुरू की बरगद बनाने की, और पूड़ियाँ भी तो मैं घी से ही बना रही हूँ। तो मैंने घी ले लिया है कढ़ाई में, जितने में से हो जाएगा मतलब मेरी पूड़ियाँ और बरगद, मैं उतना ही घी डाल रही हूँ। ज़्यादा डालने पे वो वेस्ट हो जाता है। और जैसे गर्म होने लगेगा मैं छोटी छोटी लोइयाँ बरगद की आटे की काटूँगी, और जिस साइज़ में हमें बरगद चाहिए हम उस साइज़ के बरगद बना लेंगे, और उनको धीमे आंच पे पकाना है हमें।
मैं छोटी छोटी लोई बना के रख रही हूँ और इन्हीं से मैं छोटे छोटे बर्गर से बनाऊँगी, क्योंकि 12 बर्गर चढ़ाने के लिए चाहिए होते हैं और 1-2 हमें वहाँ पे अपना जो व्रत खोलने के लिए चाहिए होते हैं। तो मैं गिन के 15 बर्गर के लिए ये आटा की लोई काट रही हूँ। के बाद इनको अच्छे से गोल गोल करके हम बना लेंगे। और ये पकाते समय थोड़ा सा फट जाते हैं क्योंकि इनमें मोहन पड़ा है, काफ़ी खुश्क होते हैं, पर खाने में बर्गर काफ़ी टेस्टी लगते हैं। आप ज़रूर ट्राई करिएगा मोहन वाले। कई लोग बिना मोहन के भी बनाते हैं, पर वो थोड़ा सा नुचते हैं, मतलब नोच नोच के खाने पड़ते हैं और वो खाने में वो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। हमारे यहाँ जो है पूड़ियाँ भी चढ़ती हैं तो पूजा में, तो उसके लिए मैं लोई काट रही हूँ। छोटी छोटी पूड़ियाँ बना लूँगी मैं चढ़ाने के लिए, और साथ ही साथ बर्गर के बाद हम पूड़ियाँ भी निकाल लेंगे उसी घी में। हमारा घी जो है वो हो चुका है। अब हम इसमें धीमी आंच में अपने सारे बर्गर को पका लेंगे, थोड़े थोड़े से डाल के। मेरे एक बार में जितने आ रहे हैं मैं उतने ही डाल के पका रही हूँ, धीरे धीरे से पकेंगे। थोड़ा सा सॉफ्ट होते हैं इसलिए इन्हें हल्के हाथों से ही थोड़ा सा पलटिएगा, तो इसे घुमा घुमा के हमें पका लेना है धीमी आंच पे, जिससे कच्चे ना रह जाए। उधर जब तक बर्गर हो रहे हैं, इधर मैं चावल को पीस रही हूँ जो मैंने भिगो के रखे थे। इसको हम लोग ऐपन बोलते हैं। ये भी पूजा में थापे लगती हैं इससे, तो चावल को पीस के चाहिए होता है ये। और इसके बाद इसमें हम हल्दी मिला के इसको रखेंगे, और बरगद के पेड़ में हम लोग थापे लगाते हैं इससे पूजा के समय। और इसमें डाल दी मैंने थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि जो थापे लगती हैं थोड़ा सा पीलापन होता है उसमें। चावल के आटे में हल्दी डाल के लगाई जाती है जो ऐपन होता है। इधर हमारे बर्गर जो ऑलमोस्ट होने वाले हैं, जैसे थोड़ा सा और ब्राउन हो जाएंगे और अच्छी तरीके से पक जाएंगे, हम इन्हें निकाल लेंगे। हमारे बर्गर जो है वो हो चुके हैं। अब इस तरीके से हम एक एक दो दो पूड़ियाँ निकाल लेंगे जल्दी से, और फिर हम अपनी पूजा की जो तैयारी है वो कर लेते हैं, सामान रख लेते हैं सारी। पास में होता है तो हम थाली लेके जाते हैं, बट मेरे यहाँ सोसाइटी में ही कॉर्नर में है, तो मैं एक बैग में लेके जाऊंगी सारा सामान। थाली में ज़्यादा हो जाएगा और एक साथ मैं इतना कैरी करके जा भी नहीं सकती, क्योंकि अकेले जाना है मुझे। तो ये हमारा जो पूजा का भोग है वो तैयार हो चुका है। अब हम बाकी तैयारी कर लेते हैं। ये थाली में जो सारी सामान मैंने रखी है, बस इसको मैं बॉक्स में कर लूँगी और वहाँ ले जाके जब पूजा करनी होगी तो थाली में ऐसे ही रख लूँगी। ये सारी चीज़ें मैं ऐसे पैक करके लेके जा रही हूँ, क्योंकि सामान ज़्यादा है तो हम उसको हाथ में लेके नहीं जा सकते हैं। हमारी पूजा की जो है सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, और अब मैं पहन रही हूँ चूड़ियाँ। और उसके बाद मैं लगाऊंगी रंग यानी कि महावर, और उसके बाद मैं कपड़े चेंज करके जाती हूँ पूजा करने के लिए। हमारे यहाँ कोई भी पूजा हो उसके पहले महावर लगाना थोड़ा ज़रूरी होता है शादीशुदा औरतों का, और अच्छे से श्रृंगार भी करना होता है पूजा के पहले। जनरली हम लोग डेली इतना नहीं कर पाते, लेकिन फेस्टिवल हो कोई या इस तरीके से कोई भी पूजा हो तो अच्छे से तैयार होना पड़ता है।
ये महावर जो है वो अपने घर से ही लेके आई थी, काफ़ी अच्छा रंग आता है इसका, और मेरी मम्मी ने दिया था मुझे। मेरे पास ये एक्स्ट्रा 1-2 डिब्बी हमेशा पड़ी रहती हैं क्योंकि पूजा में ज़रूरत पड़ती रहती है। चलिए फिर मैं लगा लेती हूँ महावर, और उसके बाद मैं तैयार होकर आपसे मिलती हूँ पूजा करने से जस्ट पहले। तो मैं तैयार हो गई हूँ पूजा के लिए, चूड़ियाँ हो गई और मैंने पहनी है साड़ी, और हम जा रहे हैं पूजा करने के लिए। हमारे यहाँ फुल श्रृंगार करके पूजा होती है, तो अब मैं जा रही हूँ पूजा के लिए। पूजा करने के लिए मैं नीचे गई थी सोसाइटी में, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई, बट ये कुछ पिक्चर्स है जो मैं अपना शेयर कर रही हूँ। मैं पूजा करके आ गई हूँ और अब जा रहे हैं हम चाय बनाने। साथ में आलू मैंने चढ़ा दिए हैं, आलू जीरा बनाने वाली हूँ। हम चाय के साथ ऐसे ब्रेड लेने वाले हैं, और मेरा प्लान था पहले जीरा आलू बनाने का, बट फिर अचानक से चेंज हो गया हम लोग का प्लान। तो मैं बना रही हूँ आलू की कचौड़ियाँ, साथ में बनाऊँगी पुए और धनिया की चटनी। तो ये देखिए मैंने कचौड़ियाँ बनानी शुरू भी कर दी हैं। इनमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए जल्दी से बनाना पड़ेगा। और उसके बाद मैं बनाऊँगी पुए। तो लंच में हम यही खाने वाले हैं, और आज के दिन पक्का खाना नहीं बनता है, इसलिए यही सब तेल वाला खाना पड़ेगा। और ये पुए की मैंने लोई काट ली है, इसके बाद मैं एक एक दो दो पुए बेल बेल के रखती जाऊंगी और तुरंत निकालती जाऊंगी। कचौड़ियाँ हमारी हो चुकी हैं, ये देखिए इस तरीके से गोल गोल मैंने पुए बना लिए हैं। और इधर ही कुछ पुए मैंने निकाल भी लिए और ये कुछ निकाल रही हूँ। पुए क्या आप बना के रख सकते हो, ये 15 से 20 दिन बहुत आराम से चलते हैं, क्योंकि तेल में पके हुए होते हैं और मोहन पड़ा होता है, तो ये ख़राब नहीं होते हैं। आप काफ़ी दिन तक इन्हें खा सकते हो, और अचार और नमक के साथ भी पुए बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आप इन्हें बना के रख लीजिए, और जब तक मन करे 15-20 दिन तक आप आराम से खाइए, ख़राब नहीं होंगे जल्दी। तो ये था मेरा आज का वट सावित्री पूजा व्लॉग। और आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।